कुछ स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यहां तक डन, चल सकते हैं आगे? यस सर। यस सर। लेट्स मूव ऑन टू फाइनल केस, केस नंबर 3। और अब मैं मान के चल रहा हूं दोनों बॉडीज का मास एग्जैक्टली सेम है। बोथ बॉडीज हैव सेम मास, बोथ बॉडीज हैव सेम मास। पिछली बार एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा था, दूसरा का कम, दूसरे में भी वही, और तीसरे में मैं बोल रहा हूं मास अगर सेम। तो मैं बोल रहा हूं मान लो दिस वाज M1 जो पहले U1 से चल रही थी, जो पहले U1 से चल रही थी और टकराने से पहले M2 U2 वेलोसिटी से चल रही थी। टकराने के बाद M1 या M1 V1 से चल रही थी, M1 V1 से चल रही थी, और टकराने के बाद M2 V2 से चल रही थी। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि दोनों का मास सेम है, M1 इज इक्वल टू M, यानी बॉडीज आर आइडेंटिकल। जो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं आर आइडेंटिकल। तो सर इस सिनेरियो में होगा क्या? इस सिनेरियो में होगा क्या, समझना बहुत ध्यान से, समझना बहुत ध्यान से। सर पहली बॉडी की वेलोसिटी निकालता हूं मैं, V1 क्या हो जाएगी? V1। और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी निकालता हूं, V2 क्या हो जाएगी? सर V1 का फॉर्मूला अगर मैं ध्यान से देखूं, इट इज 2m2 ओवर m1 प्लस m2। V1 इज 2m2 ओवर m1 प्लस m2 U1 प्लस प्लस M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 U2। सिमिलरली, सिमिलरली जो V2 वेलोसिटी है दैट वुड बी 2m1 ओवर M1 प्लस M2। पहले में U2 है, सॉरी दिस इज U2, दिस इज U1, तो दिस इज U1 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 U2। मुझे एक बात बताओ, अगर M1, इफ M1 इज इक्वल टू M2 है, तो M1 माइनस M2 क्या हो जाएगा? भैया अगर सर दो चीजें, जीरो। जीरो। और M1 प्लस M2, इसको मैं क्या लिख लूं, चाहे 2m1 चाहे 2m2। अरे हाँ यार, यस यस सर। M1 सर। M2 सेम है तो मैं इसे M1 प्लस M1 लिख सकता हूँ यार, 2m1। M1 M2 सेम है तो इसे M2 प्लस M2 लिख सकता हूँ, 2m2। अब मैं इसको पुट करता हूँ, देखो V1 क्या होगा। सर M1 माइनस M2 तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m2 ओवर M1 प्लस M2 की जगह 2m2 U2। ये कटा, यानी V1 इज इक्वल टू U। और V2 क्या हो जाएगा? सर ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी जहां माइनस हो रही है, ये हो जाएगी 2m1, M1 प्लस M2 की जगह 2m1 ओवर U1। ये गया, यानी V2 इज इक्वल टू U1। सर ये हुआ क्या? ये भैया एक दूसरे के साथ इन्होंने वेलोसिटीज इंटरचेंज कर ली है। यानी अगर मासेस सेम हो, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। देखो हुआ क्या है, मान लो पहली बॉडी टकराने से पहले 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, और दूसरी बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अगर दोनों का मास सेम है, ये भी m और ये भी m, टकराने के बाद पहली बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से चल पड़ेगी, दूसरी बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चलेगी। इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। V1 बन गया U2, यानी पहली बॉडी को दूसरी बॉडी की वेलोसिटी मिल गई, और V2 बन गई U1, यानी दूसरी बॉडी को पहली बॉडी की वेलोसिटी मिल गई। यानी अगर बॉडी आइडेंटिकल होती है, मासेस सेम होते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, उनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। बात समझ में आई? यस। तो तीन इंपॉर्टेंट केसेस, और ये वाला केस तो चलो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं बोलूं दो आइडेंटिकल बॉडीज है,
जब ये टकराई, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, आपस में वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। बोथ या थ्री रिजल्ट्स तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक की सारी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी के बचे कॉलिजन है इतने बड़े नहीं है, वो तो बहुत काम आसान है। सबसे बड़ा जो आउट ऑफ ऑल थ्री कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यहां तक पहुंचेंगे। मैं एक बार तीनों केसेस को रिव्यू करूंगा, एक जगह ये सारी चीजें लिखेंगे। डन बच्चे? यस सर। अब मैं इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं लिख रहा, आपको याद कैसे रखना है वैसे लिख रहा हूं। इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, आपको याद कैसे रखना है देखो। पहला केस था, पहला केस था जो हैवी बॉडी थी, heavier body was traveling and lighter body was at rest. Second case था heavier body was at rest, heavier body रेस्ट पे थी और लाइटर बॉडी ट्रेवल कर रही थी, लाइटर बॉडी वॉज ट्रेवलिंग। और केस थ्री, masses of both bodies was same, masses was या mass was same। सबसे आसान केस थ्री है, बिकॉज इस केस में वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। मैं साथ साथ एग्जांपल भी लिख रहा हूं। कहने का मतलब, सर एम मास की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ये टकराई एम मास की बॉडी जो 0.5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो। सर पहले केस में क्या हुआ था? सर हैवी बॉडी चल रही थी, दिस इज हैवी बॉडी चल रही थी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से, और लाइटर बॉडी रेस्ट पे थी। टकराने के बाद हैवी बॉडी को, इससे कर रहा हूं, हैवी बॉडी के साथ क्या हुआ और लाइटर बॉडी के साथ क्या हुआ वो मैं देखना चाहता हूं। सर ऐसे केस में हैवी बॉडी को इतना याद रखो, हैवी बॉडी को फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हैवी बॉडी पहले 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी, लेकिन लाइटर बॉडी की वेलोसिटी उसके डबल हो जाएगी, लाइटर बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू हो जाएगी। यानी इस केस में लाइटर बॉडी गेट्स डबल द स्पीड ऑफ डबल द स्पीड ऑफ हैवियर बॉडी। और याद रखेंगे हैवी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता, हैवी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ा। पहले भी 10 पे चल रही थी, अभी भी 10 पे ही चल रही है। सेकंड केस में हैवी बॉडी रेस्ट पे थी, हैवी बॉडी को ऑरेंज से दिखा रहा हूं। हैवी बॉडी रेस्ट पे थी, हैवी बॉडी इज एट रेस्ट। लाइटर बॉडी इसके पास आ रही थी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से। टकराने के बाद हैवी बॉडी को कभी फर्क नहीं पड़ता, याद रखो। हैवी बॉडी पहले भी रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे होगी, लेकिन ये जो लाइटर बॉडी है ये रीबाउंड कर जाएगी 10 मीटर पर सेकंड से, यानी लाइटर बॉडी रिबाउंड्स, लाइटर बॉडी rebounds with same speed, with same speed। और यहां पर पता है हैवी बॉडी को फर्क वैसे भी नहीं।
पहले भी रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे थी। और इसी के साथ लाइट, तो पहले हैवी बॉडी चल के आ रही थी 10 मीटर पे, उसको फर्क नहीं पड़ा, टकराने के बाद भी 10 पे ही चल रही है। लाइटर बॉडी डबल स्पीड से भाग गई उठ के। एक साइकिल को एक ट्रक ने टक्कर मारा, ट्रक को फर्क नहीं पड़ा, साइकिल डबल स्पीड से उठ गई। सेकंड केस में साइकिल ने ट्रक को मारा, ट्रक रेस्ट पे था, अभी भी रेस्ट पे है, लेकिन साइकिल टकरा के उल्टी दिशा में चली गई। ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, साइकिल और सांड वाले। असल जीवन में ये कोलिजन नहीं होते हैं, याद रखना। ये सिर्फ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की बातें होती है। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स समझाने के लिए। और अगर मासेस सेम होंगे तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी। याद रखना, दीज आर नॉट स्पीड्स, दीज आर वेलोसिटी। साइन के साथ सब कुछ पुट करना होता है। डन बच्चे? 1 मिनट सर। डन सर। Perfect. So this was all about my perfectly elastic collision. Let's review. केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये वैलिड होता है। मोमेंटम भी पूरा कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी, टोटल नहीं, काइनेटिक एनर्जी की बात करो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाया है इसमें, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट किए। लेट्स मूव ऑन टू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और मजेदार बात है, बहुत छोटी सी बात यहां पर करनी है, लिखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन सर, अब ये क्या होते हैं, समझना समझना। व्हाट आर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? दो चीजों का केवल अगर आपने ख्याल रख लिया, काम खत्म। सर, इन कोलिजन में भी नंबर वन, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। कहने का मतलब इनिशियल मोमेंटम टोटल सिस्टम का इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सर, इन टाइप की पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, ऐसे कोलिजन्स में बॉडीज स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से चिपक जाती है, एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। मूव विद कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी। टकराने के बाद बॉडीज एक दूसरे से चिपक जाएंगी। बॉडीज आई, टकराने के बाद स्टिक हो जाएगी एक दूसरे से और साथ साथ चलेंगी। तो जब भी आपको सवाल में ऐसे दिया गया है कि सर एक एक ब्लॉक पे मैंने गोली चलाई, गोली बीच में अटक गई इसके और साथ में चलना शुरू हो गए,
जब भी बॉडीज आपस में चिपक जाए, अटक जाए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन चल रहा है, ये निशानी है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, केवल और केवल मोमेंटम कंजर्व होता है, और बॉडीज आपस में चिपक के साथ चलना शुरू कर देती है। ऐसे कोलिजन्स को परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। केवल मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता, और बॉडी साथ चिपक के चलना शुरू। यानी सर इसमें तो ज्यादा आप खेल ही नहीं सकते, सिर्फ मोमेंटम ही तो कंजर्व करना और बॉडीज को साथ में चिपकाना है। कहने का मतलब, मान लो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो बना रहा हूं, जस्ट आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो बना रहा हूं। सर मेरी एक बॉडी थी जिसका मास m1 था, u1 से चल रही थी, और एक बॉडी m2 थी, u2 से चल रही थी। टकराने के बाद क्या होगा? पहले तो ये गुचू मुचू गुचू गुचू हो जाएंगी, साथ में चिपक जाएंगी, यानी टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास क्या हो जाएगा? M1 plus M2। 1 + m2। और चलेंगी जिस वेलोसिटी को मैं vc बोल देता हूं, vc है कॉमन वेलोसिटी। ये दो चीजें होंगी, साथ में चिपक के साथ में चलना शुरू कर देंगी। और सर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मोमेंटम ही तो कंजर्व कर सकते हैं। तो लेट अस अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कुछ कर ही नहीं सकते, केवल और केवल मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो कर देते हैं सर। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। सर इनिशियल मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम सर साथ में चिपक के चल रहे हैं, मास हो गया m1 + m2 और वेलोसिटी हो गई vc। यानी आप इन केसेस में सिर्फ एक काम कर सकते हो, साथ में जो ये चिपक के चल रहे हैं वो वाली वेलोसिटी निकाल सकते हो। व्हाट इज माय कॉमन वेलोसिटी? m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, दैट्स इट। इन तरह के कोलिजन में और कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व करना था, कर दिया, बॉडी साथ में चिपक के चल रही है, आप उनकी कॉमन वेलोसिटी निकाल पा रहे हो। दिस इज कॉमन वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से साथ में चिपक के चल रही है। यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के कंपैरिजन में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व कर ही नहीं पा रहे, तो इक्वेशंस बनी नहीं रही। एक ही इक्वेशन लगानी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दिमाग में रखना है बॉडीज विल स्टिक टुगेदर, आपस में चिपक के साथ में चल रही है, आई 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 चिपक के साथ में चल रही है, और किस वेलोसिटी से साथ में चल रही है वो मैं निकाल पा, ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही वैलिड। डन बच्चे? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे सर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, सर ये एक ब्लॉक था, इसकी तरफ ना सर ये बुलेट आ रही थी जस्ट बिफोर कोलिजन। सर ये बुलेट का मास मान लो 1 kg था, और ये 100 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, और मान लो ये ब्लॉक 9 kg का था और रेस्ट पे था। मैं बोल रहा हूं जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये बुलेट इस ब्लॉक में गड़ गई, और दोनों साथ में वीसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो बताओ कॉमन वेलोसिटी क्या है? सर मेरे पास ये कौन सा कोलिजन है सर? चिपक के साथ में चल पड़े, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, पिक है। पिछला वाला था जो पहले किया था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, पेक। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, पेक। एक ही काम कर सकते हैं सर, कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। तो सर किस वेलोसिटी से चलेंगे? 1 × 100 प्लस 9 × 0, रेस्ट पे था ब्लॉक, और टोटल मास कितना हो गया?
1+9। यानी सर इनकी जो कॉमन वेलोसिटी है चलने की वो है 100/10। यानी ये जब साथ में चलेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड से साथ में चिपक के चलना शुरू हो जाएंगे। जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। बात समझ में आ रही है बच्चे? सर हाँ जी। ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होगा? नहीं नहीं, सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के रिजल्ट माइक्रोस्कोपिक के लिए होता है। ये डेली लाइफ में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वही एग्जांपल लिया, एक क्वेश्चन हमने याद है पहले भी किया था, जब तुमने बोला था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं लगा रहे, जब आया था कि सर एक धागे से ब्लॉक बंधा है, बुलेट आई और बताना था किस हाइट पे गई, याद है? यस सर, कल किया था तूने बोला परसों। था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं लगाया, मैंने बोला था फायदा कुछ नहीं होगा, लग जाएगा, देखो वही तो कर रहे हैं। वैसा ही कुछ है कि एक बुलेट आई इसमें गिर गई और साथ में चली, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाया और कुछ लगाया ही नहीं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जनरल लाइफ में होता है। बस ख्याल क्या रखना है, बॉडीज आपस में चिपक के चलना शुरू हो जानी चाहिए। वहां पर इसलिए नहीं लगाया था बिकॉज फायदा ही कुछ नहीं हो रहा था, वहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से फायदा हो रहा था। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगता है। यानी समझो सर दो कोलिजन की है, दो कोलिजन की है, एक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एक में सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है। ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक में भी बताया था कि व्हेन इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, कोलिजन्स, फायरिंग और ब्लास्टिंग में। तो कोई भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक चाहे इनइलास्टिक, इनफैक्ट चाहे मैं अगला वाला भी जब करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्शली वाला, हर तरह के कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है। परफेक्टली इलास्टिक में मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। परफेक्टली इनइलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं। यानी मोमेंटम तो कंजर्व करना ही रहता है, हर कोलिजन में होता है। बात समझ में आ रही है? यस। आई गेस आज के लिए काफी है, अभी होमवर्क कोई नहीं है, बस प्लीज ये रिवाइज करके आना, फिर क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक जो टाइप का कोलिजन बचा है वो भी फिर खत्म करेंगे, ठीक है? प्लीज ओके रिवाइज सर। all these results आराम से। डेरिवेशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिकॉर्डिंग पूरी भेज दूंगा, 3 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी। बी सेफ, आराम से, डूबना नहीं है किसी ने, ठीक है? चलो बच्चे मिलते हैं